महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में साइलेंट किलर थैलियम के इस्तेमाल का सनसनीखेज राज सामने आया है। ये वही थैलियम साइलेंट किलर है जिसका इस्तेमाल कई तानाशाहों के मर्डर के लिए प्रयोग किया गया था। उसी थैलियम का इस्तेमाल कर एक पढ़ी लिखी टॉपर बहू ने 5 कत्ल की साजिश रच डाली। सभी मौतें अचानक बीमार होने पर 20 दिनों के भीतर हो गई। एक एक करके 5 लोगों के मल्टी ऑर्गन्स फेल होने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बहुओं ने मिलकर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पूरे खानदान के 16 लोगों की साइलेंट तरीके से हत्या करने की साजिश रच दी थी, जिसमें से शुरुआती में 5 लोगों को मारने में उन्हें सफलता मिली थी। असल में थैलियम पानी में घुलने वाला केमिकल है। ये भी कोई रंग नहीं छोड़ता और ना ही इसमें स्वाद होता है, इसलिए इसे पानी से लेकर किसी खाने में भी मिला देने से किसी को ना ही स्वाद का पता चलेगा और ना ही खाने या पानी का कोई रंग बदलता है। इसका सेवन करने से खाने वाले को कुछ पता भी नहीं चलता और 15 से 20 दिनों में उसके शरीर के एक एक करके ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और किसी तरह की बीमारी का पता भी नहीं चलता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव जिसका नाम है महागांव। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज एक अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई। परिवार के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी बीवी बीमार पड़ती है, फिर उनकी एक बेटी, साली और तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द होता है और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं, जुबान अकड़ जाती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ ये मनहूस सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक कर बीमारी होने वाले परिवार के लोग एक एक करके मर जाने लगते हैं। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की जान चली जाती है, फिर उसके बीवी की जान चली जाती है, तब बाकी लोगों की। और इस तरह महज 20 दिन के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग इन 20 दिनों के अंदर इस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं, वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर सीधे शमशान जाते हैं। वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाते। वो भी हैरान थे क्योंकि इस बीमारी का वो भी शिकार बनने लगते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये मांजरा क्या है? आखिर इस अजीब बीमारी और इससे होती मौतों का रहस्य क्या है? क्या ये किसी की साजिश है या फिर कोई ऊपरी साया, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? इस मौत की रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत खराब हुई। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी तहसील के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए, मगर वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया था, यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई थी। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया था। लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी
कोमल और बेटे रोशन कुम्हारे की तबीयत भी अचानक खराब हो गई थी। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाले शंकर कुम्हारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी की बीमारी के लक्षण भी एक ही जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खास करके कमर के निचले हिस्से में, और सिर में भी काफी तेज दर्द की शिकायत थी। सभी के होंठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगी थी। हालांकि शुरू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मगर दो मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11वें दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की भी जान चली गई थी। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ता गया था। लोग डर के साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार का चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा की मौत हो गई थी। उसके अगले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। यानी 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार बन चुके थे। कुम्हारे परिवार के लोग एक एक कर मौत के मुंह में समा गए थे और अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी थी। अभी खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुम्हारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को हैं, यानी पूरे बदन में तेज दर्द का होना, होठों का काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंच गया था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ती गई और कुछ इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिल्ली से आए सागर कुम्हारे की बीमारी की खबर ने लोगों को पहले से ही काफी हद तक डरा कर रख दिया था। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि शंकर कुम्हारे और विजय कुम्हारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश की भी हालत काफी खराब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हारे की साली का लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली गई थी, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 और लोग और एक ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात गौर करने वाली थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारे परिवार में कुछ तो जरूर ऐसा था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं है, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। जाहिर सी बात है
एक परिवार में एक एक कर हुई 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौत के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बात कह रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियरिस्ट और मल्टी ऑर्गन्स फेल होने की वजह से मौत की वजह सामने आई थी। लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे और मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कोई ज़्यादा गमी वाली बात नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी मामी भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा के कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसा कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक करके लोग मारे जाने लगे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें कहाँ से मिला? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे और कोई भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकल कर सामने आ गए। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वो सभी से बेहद गुस्से में आ गई थी। संघमित्रा के लव मैरिज करने से उसके माँ बाप सदमे में आ गए थे और उन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। जिन लोगों के घर आए उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसी पर जुर्म ढाने लगे, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहते थे। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्हारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। साइंस में टॉपर थी संघमित्रा, इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तक पहुंचा देता है, लेकिन ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो जहर मिलाकर देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद राम टेके को भी हिरासत में ले लिया है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो
कुछ रोज पहले प्रमोद भी बीमार का बहाना कर इलाज के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रमोद को भी घर में रची जा रही साजिश के बारे में खबर थी। लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल था या नहीं, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने संघमित्रा और उसकी मामी को हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।